हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? एक क्वेश्चन गिवन है जो गेट 2020 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का, रिवर्स कॉर्नोट साइकिल पे बेस्ड है, राइट। तो इसको चाहे आप रेफ्रिजरेशन में कंसीडर करें, चाहे आप बेसिक थर्मोडायनामिक्स में कंसीडर करें, फाइनली रेफ्रिजरेशन का भी जो एनालिसिस करते हैं वो भी तो बेस्ड ऑन बेसिक थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से ही करते हैं ना। तो यहाँ पे बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है इस क्वेश्चन को। अब पूछा गया है, इफ अ रिवर्स कॉर्नोट साइकिल ऑपरेट बिटवीन अ टेम्परेचर लिमिट ऑफ 27 एंड -3 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं रिवर्स कॉर्नोट साइकिल आपके सामने टीएस डायग्राम में बनाता हूं, राइट, तो ये कुछ ऐसा आएगा आपका, राइट। इसको 1 पॉइंट देते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगी क्योंकि पावर कंज्यूमिंग साइकिल है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, लोअर टेम्परेचर दिया हुआ है -3 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देन द रेशियो ऑफ सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर टू द सीओपी ऑफ हीट पंप आपको निकालना है बेस्ड ऑन, ओके, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर और सीओपी ऑफ हीट पंप का रेशियो निकालना है। देखो सीओपी ऑफ, अगर आप रेफ्रिजरेटर निकालते हो, सीओपी और रेफ्रिजरेटर रिवर्स कॉर्नोट है, तो क्या हो जाएगा, सेम टेम्परेचर लिमिट में, तो TL बाई TH माइनस TL हो जाएगा। वैल्यू पुट करो 273 -3 डिवाइड बाय डिफरेंट तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मतलब उसमें एज सच आपको केल्विन में ही बदलना है, उसकी जरूरत है नहीं वैसे। तो ये TL का वैल्यू हो गया, और जब डिफरेंस लोगे तो 30 आ जाएगा। आप चाहे तो जिस भी यूनिट में ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया 270/30, राइट, 270/30, तो ये आ जाएगा 9। सीओपी और रेफ्रिजरेटर आ गया 9। सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है, 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है, 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है, करें ना, 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है। बट आपको लगता है नहीं सर हमें तो करना है बेसिक फॉर्मूले से, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे TH बाई TH माइनस TL हो जाएगा। तो TH का वैल्यू कितना है, 300, यस, TH का वैल्यू है 300 केल्विन और डिफरेंस है 30, तो ये क्या आ गया, ये 10 आ गया। अब देखो सीओपी और रेफ्रिजरेटर आपका आ रहा है 9, सीओपी ऑफ हीट पंप आ रहा है 10, और हमने आपको फॉर्मूला ही बताया था, सीओपी ऑफ हीट पंप इज 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सेम वैलिड हो रहा है। पूछा गया सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, आपको रेशियो बताना है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बाई सीओपी ऑफ हीट पंप, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर आ रहा है 9, सीओपी ऑफ हीट पंप आ रहा है 10, तो जब इसको निकालोगे तो आ जाएगा 0.9, राइट। ये क्या आंसर आ जाएगा, 0.9 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा, 0.9 आपका आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच।